जवाब मिला है, इसमें लाइन देना जी, जवाब मिला है वो मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये बिहार में जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उसमें 2459+1 मदरसे को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पहली मर्तबा मंजूरी दी थी। हुआ क्या कि सीतामढ़ी के एक मदरसे का केस गया हाई कोर्ट में और एक मदरसे की इंक्वायरी करानी थी। शिक्षा विभाग ने यह किया कि एक मदरसे के नाम पर 609 मदरसों की इंक्वायरी का हुक्म दिया और 2020 में दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर सभी मदरसों की इंक्वायरी हुई, लेकिन विभाग ने इसका जवाब हाई कोर्ट में दाखिल नहीं किया। अब हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी कि भाई 609 मदरसों की इंक्वायरी करिए आप, जबकि उन मदरसों को जब मंजूर किया गया था तो उसकी इंक्वायरी हुई थी। अब इन्होंने इंक्वायरी के नाम पर उस 609 मदरसों की तनख्वाह बंद कर दी। अब बेचारे गरीब टीचर जो पढ़ाते हैं उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। 609 के नाम पर 205 जो मदरसे थे उनकी भी तनख्वाह बंद कर दी। और अब ये हुआ है कि हाई कोर्ट ने कहा कि 609 मदरसों की इंक्वायरी कराइए, इन्होंने इंक्वायरी करा दी 2459 मदरसों की, और 2459 मदरसों की दोबारा इंक्वायरी हो रही है। उसके अलावा जो 1128 मदरसे थे जो आज़ादी से चले आ रहे थे उनकी हमेशा इंक्वायरी होती, उनकी भी तनख्वाहें रोक दी है। मैं शिक्षा विभाग से, माननीय मंत्री जी मौजूद है, मैं उनसे ये चाहता हूं कि इन मदरसे वालों ने क्या गलती की है कि विभाग के लोग इतना उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। गरीब लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं और इंक्वायरी के नाम पर मदरसों के अस्तित्व को खतरा लायक हो गया, उनके वजूद को खतरा लायक हो गया है। क्या शिक्षा विभाग मदरसों को चलाना चाहता है या उनको प्रताड़ित करके उन मदरसों को बंद करना चाहता है? सदस्य संजीव जी। माननीय न्यायाधीश की गलत व्याख्या की जा रही है। वेतन रोक कराई जाएगी, आखिर अनमान्यता हेतु जांच जब पहले ही कर ली गई थी ऐसे मदरसों की, तो और जो जांच है हो, लेकिन वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश नहीं है। ये विभाग के पदाधिकारी अगर किसी एक मदरसे के बारे में कुछ होता है तो सभी मदरसों को, किसी एक विद्यालय के बारे में होता है तो सभी विद्यालयों को, इस तरह से नहीं चलता है। उसकी गलत व्याख्या की ही जाती है और जो काम सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, नो वर्क नो पे, इफ वर्क देन पे, पढ़ा रहे हैं वो, उनको वेतन क्यों नहीं मिलेगा? माननीय मंत्री। ये जो जवाब आया है इससे स्पष्ट है कि चूंकि माननीय न्यायालय को अवगत कराना है इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन करा करके, और इसलिए इस तरह की रोक लगाई गई है। माननीय सदस्य अगर इससे इतर कोई सूचना ठोस देते हैं तो उस पर कार्रवाई करेगी सरकार। जी माननीय कार्य हाई कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया एक मदरसा के जांच के लिए, और विभाग ने जानबूझकर यह 609 मदरसे को कोर्ट में उलझाने का काम किया, और ये 609 मदरसा जिसकी जांच और प्राण थी उसको अनुदान मिल रहा था, जांच और प्राण थी। अब अगर ये कहते हैं कि सत्यापित कराने की बात, तो आप सत्यापित कराइए, जांच कराइए, लेकिन वेतन बंद नहीं कीजिए। हम लोग का यही आग्रह। चलिए, वेतन बंद करने का जब इसमें कोई आदेश नहीं है हाई कोर्ट के निर्देश, सत्यापन कराया जाए। बोलिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, से तीनों सदस्य माननीय ने रख दिया है, अब तो कम से कम ये घोषणा कीजिए कि उन लोगों का वेतन तत्काल चालू हो। अब देखिए सामने रमजान आ रहा है, सामने रमजान आ रहा है, तत्काल इनका वेतन तो शुरू किया जाए। और मान लिया जिस हाई कोर्ट ने जिस एक मदरसे को जांच के लिए कहा है उसका आप रोक सकते हैं, उसका रोक दीजिए, लेकिन बाकी सारे लोगों पर जुल्म करना, ये अफसरान की मानसिकता जो है उसकी वजह से, सरकार के नियत में नीति में कोई खोट नहीं है, लेकिन जो अफसरान हैं उनकी वजह से सरकार की भी बदनामी होती है।